सोच के देखो, जब हम लिखते हैं पाइथन मेन डॉट पाई तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस 1 सेकंड से भी कम टाइम में क्या होता है? क्या पाइथन डायरेक्टली उस कोड को समझता है? नहीं, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। तो चलो सिंपल वर्ड में समझते हैं। जब आप एक पाइथन का कोड रन करते हो तो एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है, दी पाइथन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बेसिकली आपका एक ट्रांसलेटर है जो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इसका पहला स्टेप होता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले पाइथन हमारे कोड को वर्ड और सिंबल्स में तोड़ता है। हर कीवर्ड, ऑपरेटर और इंडेंट सब कुछ आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद आता है पार्सिंग, जहां पाइथन समझता है कि जो आपने कोड लिखा है वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं। वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है जहां पर हर स्टेटमेंट एक नोड बन जाता है। लेकिन पाइथन के लिए इस ट्री को एग्जीक्यूट करना भी आसान नहीं है, तो इसके लिए अगला स्टेप आता है कंपाइलेशन। इंटरप्रेटर एएसटी को बाइट कोड्स में कन्वर्ट करता है, और ये बाइट्स कोड लो लेवल इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको कि पाइथन वर्चुअल मशीन समझती है। और ये बाइट्स कोड ह्यूमन रीडेबल नहीं होते, हम इनको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ये कुछ कुछ बाइनरी के जैसा होता है ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूशन के लिए। और ये सारा काम होने के बाद पाइथन उस बाइट कोड को एक .pyc फाइल के अंदर सेव कर देता है। और ये जो pyc फाइल है ये कैश की तरह काम करती है। मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी फाइल को रन करोगे तो पाइथन डायरेक्टली बाइट्स कोड को रीड करेगा। इसकी वजह से हमें दोबारा कंपाइलेशन और पार्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, और हमें मिलेगा एक फास्ट एग्जीक्यूशन। तो अब बात करते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन की, जिसे शॉर्ट में पीवीएम बोला जाता है। और ये पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, और जैसे ही वो किसी इंस्ट्रक्शन पे आता है, जैसे मान लो कि प्रिंट हेलो वर्ड, इसके बाद वो इंटरनली सी फंक्शंस को कॉल करता है जो कि आउटपुट को कंसोल पे दिखाती है। तो मतलब समझिए कि आपके एक छोटे से प्रिंट स्टेटमेंट के लिए भी पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है, जिसमें पार्सर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और वर्चुअल मशीन सब मिलके काम करते हैं। और अगर आपने नोटिस किया है तो .pyc फाइल पाईकेश नाम के फोल्डर के अंदर बनती है। ये पाइथन का एक छोटा सा कैश सिस्टम है जिससे कि उसको बार बार कोड कंपाइल ना करना पड़े। ये छोटी छोटी बातें हमें बताती है कि पाइथन कितना ऑप्टिमाइज है परफॉर्मेंस के लिए। फिर चाहे लोग कहें कि पाइथन बहुत स्लो है, और ये स्लो तब लगता है जब आप सरफेस से देखते हो, लेकिन आप जब अंदर का मैकेनिज्म समझते हो तब आपको समझ आता है कि पाइथन तो स्मार्टली ट्रेड ऑफ कर रहा है सिंप्लिसिटी के लिए। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी लिखो पाइथन मेन डॉट पाई, तो याद रखना ये सिर्फ एक कमांड नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है आपके कोड से लेकर सिंटैक्स ट्री, फिर बाइट कोड और वर्चुअल मशीन तक की। और ये समझना ही है डेवलपर लेवल की थिंकिंग। तो कोडर लिखता है कोड और डेवलपर समझता है पूरी प्रोसेस। और इसी डिफरेंस के बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे।